नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक सभी इस बार पिछली जीत से भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया। उनकी ओर से कहा गया कि इस बार बीजेपी की जीत पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी होगी, यानी कि इस बार आंकड़ा 400 पार कर जाएगा। इसी नारे के साथ में बीजेपी आगे बढ़ रही है और इस बार 400 पार के नारे के साथ में बीजेपी आगे बढ़ते हुए दावा कर रही है कि इस बार भी जीत हमारी ही होगी। फर्रुखाबाद में पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का जोरदार स्वागत उनके कार्यकर्ताओं ने किया, उनके समर्थकों ने किया। इस दौरान में ही उन्होंने एक तरफ जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को जमकर कोसा भी। मुख्यतः समाजवादी पार्टी के 400 सीटों के सपने को लेकर उनकी ओर से कटाक्ष किया गया। उनकी ओर से कहा गया कि पराजय यात्रा के लिए भी विपक्षी पार्टी के लोग तैयार रहे। दरअसल पिछले कुछ दिनों में लगातार आप देख रहे हैं 12 अक्टूबर से अखिलेश यादव का विजय रथ आगे बढ़ रहा है। विजय रथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि इस विजय रथ के जरिए, जो उनकी विजय रथ यात्रा है, उसी विजय रथ के जरिए वो 2022 के चुनाव को फतह करेंगे। और ये समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा से एक टोटका भी रहा है। आपको याद होगा 2011 के दौरान की अगर बात करते हैं तो उस दौरान में दरअसल कुछ ऐसा ही हुआ था। इससे पहले ये कुछ ऐसा ही ये कह लीजिए कि इत्तेफाक मुलायम सिंह यादव के साथ भी हुआ था। लेकिन 2011 में जो संघर्ष शुरू किया था अखिलेश यादव ने, उसी क्रांति रथ यात्रा के जरिए सत्ता के सिंहासन में बैठे थे और इस बार भी उम्मीद है कि इसी विजय रथ यात्रा के जरिए सत्ता के सिंहासन पर एक बार फिर से बैठेंगे। लेकिन बीजेपी को यह कतई नहीं भा रहा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कहते हैं कि ये कोरा सपना ही है और सपने देखने का अधिकार तो सबको है। अखिलेश यादव भी सपना देख रहे हैं, लेकिन हाँ, उनको अपनी पराजय यात्रा के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए दिनेश शर्मा कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। देखिए, हमेशा से उत्तर प्रदेश की जो एग्जाम में हुआ करते थे, जो परीक्षाएं हुआ करती थी, उनको बार बार यही कहा जाता था कि हमेशा उत्तर प्रदेश में नकल चलती है। तो वो ये दावा करते हुए नजर आए कि हमने नकल फ्री परीक्षा करवाई है। इसके अलावा वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि नकल फ्री परीक्षा के साथ साथ हमने 250 से ज्यादा विद्यालय बनवाए हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमने 22 डिग्री कॉलेज और 12 नए विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी मिल चुकी है। तो ये अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बेहतर काम कर रहे हैं। बच्चों का जो एजुकेशन है वो बहुत ही बेहतर हो रहा है। धीरे धीरे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जब इकोनॉमी की बात आती है तो इकोनॉमी को लेकर वो कहते हुए नजर आते हैं कि 2017 का जब चुनाव हुआ उस दौरान में 11 करोड़ की अर्थव्यवस्था थी उत्तर प्रदेश की, लेकिन आज हमने उसको डबल करने का काम किया। आज हम उसे 22 करोड़ पर लेकर चले गए हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हम युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लोगों के हुनर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि पिछली सरकारों ने क्या किया ये सबने देखा है। जो आज बातें कर रहे हैं हमें घेरने की, उन्हें अपने दिन भी याद कर लेने चाहिए। वो जिन मुद्दों को लेकर हमेशा से अपनी राजनीति किया करते थे, आज उन मुद्दों को छोड़कर हमारी ही राह पर वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उनके कहने का सार जो था वो यही था और यही वजह है कि यही सब कहते हुए वो ये जताने की और बताने की कोशिश कर रहे थे कि देख लीजिए, राजनीति में बीजेपी ने परिस्थितियों को इतना बदल दिया है कि जिन बातों को लेकर विपक्षी पार्टी के लोग खिलाफत किया करते थे, आज वो भी उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं।